तुम पे बहुत दरवाजे महसूस करते हैं। जब मैं स्कूल में था मुझे सिखाया गया था कि दिमाग जिस्म का अहम उज़्व है, लेकिन जो नई साइंस हमें दिखा रही है वो ये है कि दिमाग को हिदायत मिलती हैं कि उसे हमारे दिल यानी इंसानी दिल से किया करना है, और ये साइंस के लिए हमारे और हमारे जिस्मों से ताल्लुक के बारे में सोचने का निस्बतन नया तरीका है। जो हम अब जानते हैं वो ये है कि जज्बात का मेयार जो हम अपने दिल के अंदर पैदा करते हैं इस सिग्नल को मुतय्यन करते हैं जो हम दिमाग को भेजते हैं ताकि हमारे जिस्म में केमिस्ट्री जारी हो। हर दिन के हर लम्हे हमारे दिल और दिमाग के दरमियान एक बातचीत होती रहती है। ये अंदरूनी माहौल है। ख्यालात, एहसासात, जज्बात और अकायद जो हम जानते हैं वो शिफा याबी या जहरीले हो सकते हैं। इंसानों का आम तौर पर ख्याल है कि दिमाग ख्यालात का मरकज है और पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। ये सोचने और समझने का जिम्मेदार है। दूसरी तरफ दिल पूरे जिस्म में खून की फराहमी को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। हर उज़्व के लिए दुरुस्त तरीके से काम करना बहुत जरूरी है, और उसके बगैर इंसान का पूरा जिस्म मर सकता है। दिल भी दिमाग की तरह अहम है, लेकिन क्या दिल सोच सकता है या फैसले कर सकता है? मेडिकल साइंस के पास इसकी कोई वाज़ेह वजाहत नहीं है और वो अब भी इस पेचीदा ताल्लुक पर तहकीक कर रही है। ताहम कुरान में ऐसी आयत हैं जो ये बताती हैं कि इंसानी दिल सोच में शामिल है। इस वीडियो में हम आपके उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जिनका ताल्लुक इंसानी दिल से है और जिनका जवाब कुरान पाक की रोशनी में दिया जा चुका है। इंसान का दिल अच्छे और बुरे फैसले करता है, और यह कुरान पाक के मौजिज़ात में से एक है जिसने मेडिकल साइंस को हिलाकर रख दिया। इंसानी ख्यालात, दिल या दिमाग को कौन कंट्रोल करता है? अल्लाह ताला सूरा कहफ की आयत नंबर 16 में फरमाता है, विलकद खुल्कन अलमत्तू इसवी सौबीहाना बिलियल। ईसा, यकीनन हमने इंसान को पैदा किया है और हम उसके दिल की बातों को जानते हैं और हम उसकी शरक से भी ज्यादा उसके करीब हैं। कुरान 5016 अगरचे वसवसे ख्यालात हैं जो दिमाग का काम है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि वो दिल में उठाए जाते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है कि हम इंसान के दिल से ज्यादा करीब हैं। यहाँ रग से मुराद इंसानी दिमाग का सबसे अहम हिस्सा है जो दिमाग से बराह रास्त जड़ा हुआ है और तमाम इंसानी ख्यालात और वसवसों से आगाह है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाता है कि वो इंसान के दिल के वसवसों और ख्यालात को जानता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह ताला सूरा अल मालिक की आयत नंबर 13 में मजीद फरमाता है कि आपका किरदार था, मैं चाहे अब चुपके से बात करें या बुलंद आवाज में, अल्लाह के नजदीक सब बराबर है। वो उन राजों को भी जानता है जो लोगों के दिलों में छुपे हुए हैं। कुरान मजीद 17 से 13 कुरान की ये आयत साफ जाहिर करती हैं कि इंसान का दिल भी सोच सकता है और समझ सकता है। अब तक तिब्बी साइंस ये समझती थी कि इंसानी दिल का वाहिद काम जिस्म में खून पंप करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हालिया तहकीक दूसरी बात बताती है। इंसानी दिल को एक आज़ाद और मुकम्मल उज़्व के तौर पर देखा जाता है। इंसानी दिल बिल्कुल हमारे दिमाग जैसा नहीं है, लेकिन इसकी अपनी ज़हानत है। अगरचे तफसीलात और वसत पूरी तरह से मालूम नहीं है, फिर भी हम जानते हैं कि ये मौजूद है और उसकी अपनी याददाश्त भी है। इसका तज़किरा न सिर्फ कुरान मजीद में है बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में भी वाज़े तौर पर मौजूद है। नॉर्मन बिन बशीरियन बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में फरमाया कि खबरदार जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर ये अच्छी हो जाए, इस्लाह हो जाए तो सारा जिस्म अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है, और वो दिल है। सही अल-बिहारी इंसानी दिल का छोटा दिमाग 40 सिफर आसाबी खलियात पर मुश्तमिल होता है। इसी किस्म के हमारे दिमाग में पाए जाते हैं, आसाबी निज़ाम के जरिए पैगामात भेजते हैं।
ये एक ऐसी हैरत अंगेज दरियाफ्त है जिसने पूरी मेडिकल साइंस का नजरिया ही बदल कर रख दिया है। कनाडा के एक तिब्बी डॉक्टर जे एंड्रयू एमोर ने एक नई इस्तिलाह मुतारफ कराई है जिसे आसाबी न्यूरोकार्डियोलॉजी कहा जाता है। ये दिल में छोटे दिमाग का तफसील से मुताला करने और इसे मजीद दरियाफ्त करने पर तवज्जो मरकूज करता है। अपनी मंतिकी वजाहत में वो बताते हैं कि जब कोई शख्स दिल की धड़कन कम करने का इशारा करता है तो दिल उसकी मर्जी के मुताबिक रद्द अमल जाहिर करता है, जरूरी नहीं कि तवक्को के मुताबिक हो। बाज औकात दिल का रद्द अमल सिग्नल के बरक्स होता है और दिमाग के बरक्स। हम इस पर पूरी तरह काबू नहीं पा सकते। हैरत अंगेज तौर पर 1400 साल कब्ल कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसी तसव्वुर को बयान करते हुए कहा था कि दिमाग की जिम्मेदारी और मकाम सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि इंसानी दिल में भी है। ये वो जगह है जहाँ रूह इंसानी जिस्म में रहती है। अल्लाह ताला सोचने और समझने के सिलसिले में दिल की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग ये गलत ख्याल करते हैं कि दिल दिमाग की तरह काम करता है। ताहम रूहानी तौर पर सोच और समझ का ताल्लुक दिल से है, जिस्मानी तौर पर नहीं। जिस्मानी तौर पर ये अफ़ाल दिमाग से ताल्लुक रखते हैं। मिसाल के तौर पर जब अल्लाह ताला का जिक्र है कि उसके जिक्र से गफलत दिल को सिया कर देती है और उस पर महर लगा देती है, तो ये एक रूहानी कैफियत की अलामत है। इस बात पर जोर देते हुए कि जब दिल सोचने, समझने और फैसला करने के लिए रूहानी तौर पर काम करता है, दिमाग उन अफ़ाल को संभालता है। जिस्मानी तौर पर दिल को मनफी ख्यालात और गुनाहों का मरकज तस्लीम किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में थे, फरिश्ता जिब्राइल ने उनके दिल को पानी से धोया और इसे वापस लौटाया, जो कि रूहानी तज़किया की अलामत है। अल्लाह का हुक्म इसलिए अहमियत रखता है कि रूह का इंसानी दिल से गहरा ताल्लुक है। कुरान में अल्लाह ताला ने वजाहत की है कि नींद के दौरान वो लोगों की रूहों को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और जब मौत करीब है, रूह मौत के मुकर्ररा वक्त तक रूहानी दायरे में रहती है। रूह हर सुबह जिस्म में लौटाई जाती है। इंसानी रूह का जिस्म से निकलना दिल से जड़ा हुआ है। क्योंकि रूह दिल में रहती है, इसलिए कहा जाता है कि जब रूह दिल से निकल जाती है तो वो मौत का तजुर्बा करता है। दिल में छोटा दिमाग आजादाना तौर पर काम करता है और दिमाग के सिग्नल के बगैर काफी वक्त तक जिंदा रह सकता है। शॉर्ट टर्म आबाज औकात मेमोरी के नाम से जाना जाने वाला ये छोटा दिमाग न सिर्फ मालूमात को जखीरा करता है बल्कि इसका एहसास भी रखता है। बढ़ते हुए तिब्बी और रूहानी इल्म के जरिए अपने सफर में हम कुरान की तालीमात को इंसानी दिल के बारे में साइंसी दरियाफ्तों से हम आहंग करते हुए देखते हैं। ये हमें दिखाता है कि दिल न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी कितना पेचीदा और अहम है। इंसानी जिस्म का डिजाइन, देखे और ना देखे, जिस्मानी और रूहानी, वाकई हैरत अंगेज है। साइंस और रूहानियत दोनों दिल के जौहर को समझने में इकट्ठे होते हैं, हमें अपने अंदर के गहरे असरार के बारे में सोचने पर जोर देते हैं। अगर आप अपने दिमाग और रूह के लिए सुकून तलाश करते हैं तो अल्लाह ताला नसीहत करता है कि हकीकी सुकून इसे याद करने से हासिल होता है। अल्लाह हमें समझ और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।